शादी करने की इच्छा नहीं है लेकिन शादी करने का मन भी करता है, तो क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहली बात, हमारा मन ये करता है कि हम शादी ना करें, ब्रह्मचारी रहें और अपना जीवन भक्ति में लगाएं, लेकिन मन उस तरफ भागता है। जैसे हमारे दोस्त होते हैं तो वो मतलब उनके बॉयफ्रेंड देखते हैं, लड़की हो तो गर्लफ्रेंड देखती है, तो उस टाइम हमारा मन ललचाता है कि हम भी ये सब कर ले। अगर हम भक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं, मन को वश में नहीं रख सकते, तो कैसा भक्ति का मार्ग? भक्ति के मार्ग में जाने के लिए, प्रभु की शरण में जाने के लिए आप सबको पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा। अगर आपका मन शांत नहीं है ना, तो आप प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले, अगर आप शादी नहीं करना चाहते, ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने मन को वश में करिए। उसके बाद जो करना है आगे करिए, लेकिन सबसे पहले आप मन को वश में करना शुरू कीजिए। मन वश में कैसे होगा? आप कम से कम 1-2 घंटा ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आपका मन खुद ब खुद आपको रास्ता दिखा देगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है। अगर आपका मन तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक महापाप हो जाता है कि मन तो शादी में जा रहा है और वैसे हम ब्रह्मचारी हैं। तो मत करो ये सब। ना तो हमें भक्ति मिलेगी, ना हम वहाँ का सुख मिलेगा, ना वहाँ का सुख मिलेगा। हम बीच में ही हदर झूल होते रहेंगे। भक्ति करें, नहीं नहीं नहीं, ये गंदी बात है। हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचते। अब फिर भक्ति के मार्ग से भटक के उधर भागेंगे, उधर से भग के उधर भागेंगे। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो पूर्ण रूप से प्रभु में खो जाओ कि मैं आपका, आप मेरे। लेकिन अगर आप शादी में मन चाह रहा है, मन मान नहीं रहा, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मन भी तो कोई चीज़ है ना। प्रभु अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो हमारी शादी पल भर में करवा दे, वो चाहे तो हमारी शादी कभी नहीं करवाए। अगर हमारे भाग्य में शादी होना लिखा है, हम ब्रह्मचारी होना नहीं लिखा, तो हम चाहकर भी हमारे मन को बस में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन उस तरफ भागेगा ही भागेगा। अगर हमारे भाग्य में शादी नहीं लिखी है, हम करना चाहते हैं, हमारा मन भाग रहा है, लेकिन मन ये भी है मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मन नहीं रुक रहा, तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आपका मन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है ध्यान करना। बहुत से लोग बोलते हैं ध्यान से कुछ नहीं होता। ध्यान से मन शांत होता है। आप खुद करके देखिए, आपको खुद फील हो जाएगा कि सच में ध्यान से मन शांत होता है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि मैं खुद में मतलब ध्यान पे विश्वास करती हूँ। मैं खुद करती हूँ। जब मेरा मन अशांत होता है, तब मैं खुद अपने आप जाके बैठती हूँ कि मुझे ध्यान करना है, क्योंकि मन अशांत है और मन को शांत करना है। क्योंकि पॉसिबल होता क्या है कि हम गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में मन को शांत रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर हम घर में ही देखते हैं कि जैसे हम वहाँ से, अब लोग हमारे ही बारे में बोल रहे हैं, हमने सुन भी लिया, लेकिन अब मन को कैसे बस में करें? इसलिए सबसे ज़रूरी है ध्यान, कि आप अगर ध्यान कर रहे हो तो आप इग्नोर करना भी सीख जाओगे। इसलिए ज़रूरी है ध्यान करना। इसलिए आप शुरू कर दीजिए ध्यान करना। चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो, ध्यान करिए, फिर देखिए उसका प्रभाव क्या पड़ता है। मन आपका इतना शांत हो जाएगा कि आप खुद सोचोगे छोड़ो ना, क्या मतलब इनसे। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि जब कोई सामने से हमारे ही बारे में गलत बोल रहा हो तो हमसे नहीं रहा जाता, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड ये कहता है कि नहीं, जवाब दे सामने वालों, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन हम उस टाइम अपने मन को कैसे कंट्रोल में करें? वो ही है एक रास्ता ध्यान, कि हम ध्यान के जरिए अपने मन को वश में कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है ध्यान करो, मेडिटेशन करो। नहीं तो हम मन को वश में नहीं कर सकते, ना तो हम भक्ति कर सकते हैं, ना हम गृहस्थ जीवन में खुशी जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आजकल होता क्या है कि हमें लाइफ में मतलब वाइफ आजकल वैसी नहीं मिलती, हस्बैंड अपने मन मुताबिक नहीं मिलते। क्योंकि किसी को बाहर जाके मन लगता है, तो किसी का घर में आके मन लगता है। तो सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं कि किसी का पैर, बहुत से लोग होते हैं कि शादी के बाद भी वो बाहर ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मिल जाए। घर में है, अच्छी खासी सुंदर वाइफ है, लेकिन फिर भी उनको बाहर जाना है, बाहर ढूंढनी है।
अगर उसका एक से पेट नहीं भरा तो क्या 4-5 से भर जाएगा। अब यहाँ भी लोगों की सोच बदल जाती है। अब जब जीवन जीने के लिए आए हैं तो क्यों एक के पीछे ही क्यों रहें, 4-5 कर लेते हैं। तो क्या उसमें तुम खुश रह जाओगे। ये समझो कि तुमने अपने गले में एक घंटी डाल ली कि कोई भी बजा के चला जाएगा, कि जब घर आओगे तो अपनी वाइफ से तुम क्या बोलोगे, छुपाओगे। तो कभी मान लो गलती से पता चल गया तो अब तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। तुम्हारे बच्चे हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे, कि तुम बच्चों के लिए नहीं सोच रहे कि हम अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चों की किस्मतें ख़राब कर रहे हैं, कि उन्हें हम दलदल में ढकेल रहे हैं। क्योंकि माता पिता तो ये सोचते हम डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या, जो एक माँ के पास रह जाएगा, एक बाप के पास जाएगा, पता नहीं कौन सा किसके पास जाएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। उनकी किस्मत माँ बाप के बिना अधूरी हो जाएगी। लेकिन हम ये चीज़ें नहीं सोचते, हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं कि जीवन जीने के लिए आए हैं तो जिएंगे ही, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिएंगे। अब अगर आपने शादी कर ली तो आप उसमें खुश रहो ना, लेकिन लोग नहीं रहते, लोग ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे बाहर, क्योंकि उनका मन शांत नहीं है, मन उनका बाहर भटक रहा है। अगर तुम्हारी एक से तृप्ति नहीं हो रही तो तुम कितना ही कर लो, नहीं हो सकती। एक ने ये बोला था कि मेरा मन मतलब मेरे 6-7 गर्लफ्रेंड है, अभी तो मैं और करना चाहता हूँ। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम गलत कर रहे हो, इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। या फिर तुम वो कर रहे हो जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ कर दिया पहले, क्योंकि यहाँ हर कोई पिछले कर्मों के हिसाब से मिला है, कि जो हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें सब मिले हैं। या तो हमने वो कर्म पहले किए हैं जिसका परिणाम आज हम खुद कर रहे हैं, या फिर ये आगे हमें मिलने वाला है। इसलिए हो सके जितना मन को शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें मतलब कोई तृप्ति नहीं है। कि अब लोग ये बोलते हैं जिम जाएंगे तो चिकन तो खाना ही पड़ेगा। क्यों ज़रूरी है कि किसी जीव की हत्या करके हम खा लेते हैं तो उससे क्या हमें मतलब एनर्जी मिल जाती है? कुछ नहीं होता इन सब से। किसी जीव को मारने का हक हमें किसी ने नहीं दिया, हम अपने ऊपर ही पाप चढ़ा रहे हैं। फिर हम बोलेंगे हमने थोड़ी किया, हमें तो मिला था हमने खा लिया। मजबूरी थी तुम्हारी, कोई नहीं थी ना। अपने शरीर बनाने के चक्कर में हम कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ये गलत है, हम नहीं करना चाहिए ये सब। क्योंकि एक जीव को हम मतलब बहुत से लोग अंडे खाते हैं तो उस जीव को हम निकलने से पहले ही खा जाते हैं, तो हम इंसान थोड़ी है, हम तो उस जानवर से भी गए गुजरे हैं जो मतलब उसमें तो दिमाग नहीं है, हमें दिमाग होते सोते हम जानवर खा रहे हैं। वो भी मतलब जो अभी निकला भी नहीं है बाहर, उसे हम बीच में ही क्या हुआ उसे, वो जो आपकी जीभ का रस है ना, वो कुछ घंटों के लिए रह जाएगा, कुछ मिनटों के लिए होगा, बाद में जाके आपको फ्रेश ही होना है, वो निकल जाएगा, आपको फिर वो चीज़ें चाहिए होंगी। तो इसलिए आपकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए इन सब चीज़ों से आज दूर रहना चाहिए। कि ये समझो कि मुझे मतलब भगवान, मैं भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन इन सब से दूर नहीं रह रहा। क्यों? तुम कैसी भक्ति कर रहे हो कि सुबह तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, शाम को जाके तुम चिकन खा रहे हो, तो तुम मत करो वो पाठ भी, तुम आराम से खाओ बैठ के। उससे कोई तुम्हें प्रभु प्रसन्न नहीं होने वाले कि तुम जीव की हत्या करवा के खा रहे हो। तुम मेरा पूजा पाठ कर तो मैं क्या तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो? कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि तुम किसी का घर भी उजाड़ रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, हमारे पेट में ये सब चीज़ें नहीं पचती। इन्हें पचाने के लिए भी वैसा शरीर होना चाहिए। जब देखा जाता है जो बच्चा होता है उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, गाय का दूध पिलाइए। यहाँ तक कि बच्चा भैंस का दूध नहीं, भैंस का दूध वो लोग पचा सकते हैं जो दिन रात मतलब मेहनत करते हैं, जैसे पहलवान होते हैं। पहलवानों के मतलब पहलवानों के लिए भैंस का दूध अच्छा है। लेकिन हम जो कुछ नहीं करते, सुबह थोड़ा सा काम किया, शाम को थोड़ा सा काम किया, तो जब हमारे लिए वो ही चीज़ ठीक नहीं है तो वो तो हम सीधा सीधा उसे धर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए कहाँ से ठीक होगी। इसलिए जितना हो सके इन सब से बचो, कि हमें हमारे नए कर्म नहीं तैयार करने,
हमें दोबारा इस कलयुग में जन्म नहीं लेना, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं सोचते। हमें तो सोचते हैं वाह आज पार्टी है, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, मैं तो जी भर के खाऊंगा। तो तुम्हारा ये जी कभी नहीं भरने वाला, इसलिए अच्छे कर्म करो और खुशी जीवन से जियो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।